हाँ क्लास, तो आगे बढ़े। चैप्टर नंबर कौन सा चल रहा है बेटा? 5। चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक्सरसाइज चल रही है 5.3। 5.3 क्वेश्चन नंबर जो हम करने वाले हैं वो है, कहाँ गया 5.2? 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 3 का है क्वेश्चन नंबर 4। देखो जो हमको दे रखा है वो ये है, दिया है, क्या दिया है? A3 बराबर 15 और दे रखा है H10 बराबर 125। क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। कहाँ गया? ये रहा, D और 10, D तथा A10। चलो निकालते हैं, नो प्रॉब्लम। देखो भाई जो दे रखा है उसकी हेल्प लेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज हमको A3 दे रखा है, A3 बराबर 15। A3 का मतलब A प्लस 2D बराबर 15। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं है। एक दे रखा है S10, क्या दे रखा है? क्योंकि S10 बराबर 125। S10 क्या होता है? Sn का फॉर्मूला होता है, मैं जरा आपको बताऊं, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये Sn का फॉर्मूला होता है। n की जगह क्या रखना है? 10, मतलब S10। तो उसमें रख के बोलो n की जगह 10, 10/2 2a प्लस n की जगह 10 माइनस 1 गुणा डी बराबर 125। बता कोई दिक्कत? ठीक है, 2 का 10 में 5, 2a प्लस 10 माइनस 1 9d बराबर 125। 5 गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में। 2a प्लस 9d बराबर 125/5, 2a प्लस 9d बराबर 25। इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 ए और डी में, समीकरण 2 ए और डी में। हमारे पास दो चर हैं ए और डी। दो चरों का मान निकालने के लिए दो समीकरण जरूरी है और दो समीकरण हमारे पास हैं। इसका मतलब हम ए और डी के मान आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? अब देखो, पहला समीकरण लिखा मैंने a प्लस 2d बराबर 15। दूसरा लिखा 2a प्लस 9d बराबर 25। हाँ भाई, दो समीकरणों को हल करने के 3 विधियां होती हैं, 4 विधियां, बहुत सारी विधियां होती हैं। ग्राफिकल मेथड, बीजीय मेथड है, बहुत सारे। अब हम उसमें से कोई सा लगा सकते हैं। विलोपन लगा लो, प्रतिस्थापन लगा लो, वर्गमूल लगा लो। प्रतिस्थापन से करना है? अरे तुमको किससे प्रैक्टिस करनी है उसको देखो, मैं तो किसी से भी कर सकता हूँ उसको। किससे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से a प्लस 2d बराबर 15। यहां से मैंने a का मान निकाल लिया, 15 माइनस 2d। ठीक, मैं इस a का मान समीकरण 2 में रख रहा हूं। a का मान समीकरण 2 में रखने पर रखो a की जगह 2 गुणा a का मान है 15 माइनस 2d प्लस 9d बराबर 25। यही है, 2 का अंदर गुणा करो 30 माइनस 4d प्लस 9d बराबर 25। 30 प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का, माइनस का 4d प्लस 9d बराबर 25 माइनस 30।
माइनस का 4d प्लस का 9d प्लस का 5d बराबर माइनस का 5 और d बराबर आ गया माइनस का 1। 5 गुणा में भाग में चला जाएगा, d का मान आ गया -1। किसी भी समीकरण में हम रख सकते हैं। मैं समीकरण 1 में रख देता हूं। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर? 1 में रखने पर क्या प्राप्त होने वाला बच्चों? a प्लस 2 गुणा d का मान -1 इक्वल टू 15। a 2 एकम 2 माइनस का 2 बराबर 15। a का मान आ गया 17। 2 माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब प्रश्न पर चलते हैं। क्या पूछा उसने? d का मान आ चुका है, a10 निकालना है। कितने सिंपल क्वेश्चन है। a10 a प्लस 9d, a का मान 17, 9 गुणा d का मान -1, a10 बराबर 17 माइनस 9, a10 बराबर, क्या कराऊं मैं इनमें, क्या कराऊं? पकड़ो, करो प्रैक्टिस।